हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न बाय नीट चैनल। दिस इज़ डॉक्टर प्रियंका डे और आज का हमारा सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो जितना ज़रूरी हमारे लिए नीट में टाइम मैनेजमेंट है, जितना ज़रूरी हमारे लिए सही आंसर करना या नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है OMR फिलिंग, राइट। सो एवरी ईयर there are many students who make mistake while filling the OMR sheet। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है, कौन से पॉइंट्स ध्यान में रख के OMR फिलिंग करनी है, कौन से ऐसे क्रूशियल पॉइंट्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है। ओके, सो आई होप दिस सेशन विल बी यूजफुल। सो रिमेंबर, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला है OMR शीट भरने के लिए। एंड बहुत बार क्या होता है, अगर आप पेपर सॉल्व करने लगते हो, ओके, एंड अगर आपने सोचा है कि आप एंड में OMR फिलिंग करोगे, तो इन अ हरी एंड यू इवन स्टार्ट टू पैनिक। सो उस टाइम पे क्या होता है कि देर आर चांसेस दैट यू मेक मिस्टेक वाइल फिलिंग OMR। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस के आंसर्स आप गलत फिल कर देते हो, सीक्वेंस में गड़बड़ हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि टाइम ही नहीं बचता है OMR फिल करने के लिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट हाउ यू आर गोइंग टू फिल योर OMR शीट करेक्टली एंड व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू नीड टू अवॉइड। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा इनकम्प्लीट बबलिंग की। तो जैसे ही आप OMR फिल करना स्टार्ट करते हो, रिमेंबर कि बबल्स को आपको प्रॉपरली फिल करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें इस बबल की, तो इसको इस तरह से फिल नहीं करना है, राइट। ऑल्सो यू शुड नॉट बी फिलिंग इट आउटसाइड द बबल। एंड बहुत बार sometimes your bubbles are incompletely filled like this. So you need to avoid these type of mistake. You make sure that the bubbles are completely filled. Darkening अच्छे से करनी है, पार्शियल फिलिंग नहीं करनी है बच्चों। क्या होगा अगर आपने इस तरह से OMR शीट को फिल करने का कोशिश किया, इस तरह से आपने बबल को फिल किया, तो क्या होगा, द स्कैनर विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज योर बबल। तो कौन सा बबल आपने फिल किया है, कौन सा आंसर आपने किया है करेक्ट मार्क, वो स्कैनर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। सो मेक श्योर दैट यू फिल द बबल केयरफुली। आपको फुल्ली डार्कन करना है उस बबल को, और उसके बाउंड्री का भी ध्यान रखना है कि ना बाउंड्री के अंदर होना चाहिए फिलिंग, ना ही बाहर। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक दैट यू नीड टू अवॉइड। नेक्स्ट, रिमेंबर दैट समटाइम्स स्टूडेंट फिल मल्टीपल बबल्स। लाइक पहले अगर आपको लगा कि मे बी A ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, तो आपने वो बबल फिल कर दिया। फिर आपको लगा कि नहीं, इसका आंसर तो D है, फिर आपने D भी बबल फिल कर दिया। तो बेटा ऐसे आपको नहीं करना है, मल्टीपल टाइम्स बबल आपको फिल नहीं करना है। सो इफ यू आर मार्किंग मोर देन वन बबल फॉर अ सिंगल क्वेश्चन, डेफिनेटली द स्कैनर विल नॉट रीड दैट ऑप्शन एट ऑल, राइट। So the scanner, okay, will ignore all the marked bubbles for that question। मतलब वो read ही नहीं करेगा। If you are thinking कि the scanner might read option A और option D, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उस आंसर के लिए कोई भी बबल कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके, सो वंस यू आर श्योर, एक बार आपने पक्का सोच लिया कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर A है या C है या D है, और आप फाइनल हो, आप तभी बबल फिल करो। अगर आपको ज़रा भी डाउट है, प्लीज़ अवॉइड फिलिंग योर बबल एट दैट टाइम। ओके, सो दिस इज द मिस्टेक दैट यू नीड टू अवॉइड। नेक्स्ट, यूजिंग द रॉन्ग पेन और पेंसिल, राइट। सो इसके लिए आपको याद रखना है कि जो पेन आपको एग्जाम सेंटर पे प्रोवाइड होता है, उसी पेन से ही आपको बबल फिल करना है। आप अपना कोई पेन या पेंसिल यूज़ करके बबल फिल नहीं कर सकते हो, राइट। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग द पेन और पेंसिल स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड बाय द एग्ज़ाम अथॉरिटी। तो आपको वहाँ पर पेन मिलेगा एग्ज़ाम सेंटर पे, और उसी पेन से ही आपको प्रॉपरली बबल फिल करना है। ओके, नाउ मार्किंग आउटसाइड द डेजिग्नेटेड एरिया, राइट। सो OMR शीट बेटा स्कैन किया जाता है बाय मशीन्स, राइट, बाय अ स्कैनर। सो रिमेंबर दैट अगर आप इस OMR शीट में
ठीक है, कुछ और मार्किंग्स करते हो रेदर देन जस्ट फिलिंग द बबल्स हियर हियर हियर, ओके, अगर आप कुछ और मार्किंग करते हो सो योर OMR शीट विल नॉट बी रेड प्रॉपरली, राइट. Marking answers or writing the OMR sheet outside the designated spaces are not allowed. Okay, that will impact your result, right? And your OMR sheet may even be rejected. So imagine अगर आपने और कुछ भी मार्क करने का कोशिश किया OMR sheet में, आपका OMR sheet पूरा का पूरा रिजेक्ट भी हो सकता है. So to avoid this, please make sure that you pay attention to the boundaries of each questions and bubbles. Okay, and mark only within the designated area, right? So remember, I will summarize कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है while you are filling the OMR sheet, right? सबसे पहले you need to fill your bubbles correctly. बाहर नहीं जाना चाहिए आपका फिलिंग, अंदर बाउंड्री के अंदर नहीं होना चाहिए, लाइट नहीं होना चाहिए, बीच में स्पेसेस नहीं होने चाहिए. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. सेकेंड थिंग इज, आपको जो आंसर फाइनल लगता है वही बबल आपको मार्क करना है, मतलब आप मल्टीपल आंसर्स या मल्टीपल बबल्स को मार्क नहीं कर सकते हैं. द थर्ड थिंग इज, जहाँ पर डेजिग्नेटेड प्लेस है वहीं पर ही आपको OMR की फिलिंग करनी है और उस OMR शीट पे और कुछ भी नहीं लिखना है या और कोई भी मार्किंग नहीं करनी है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड इज कि प्लीज़ डोंट वेट कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे और उसके बाद OMR फिल करोगे. नहीं बच्चा. सो आफ्टर डूइंग 10, 15 और 20 क्वेश्चन, इट्स योर विश, ओके, कि कितने क्वेश्चन के बाद आपको OMR फिल करना है वो आपका विश है. आप हर 10 क्वेश्चंस के बाद या हर 15 क्वेश्चंस के बाद OMR फिल कर सकते हो, ओके. एंड प्लीज़ डोंट इवन वेट फॉर वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट टू कंप्लीट एंड देन फिल OMR. सो मेक दिस अ हैबिट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कि अगर आपने 10 to 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं, यू प्लीज़ मेक श्योर दैट यू मार्क द बबल्स. उसके बाद में बाकी के क्वेश्चंस करने के बाद आप फिर से मार्क करो बबल्स, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सीक्वेंस भी गड़बड़ हो जाता है. समटाइम्स यू स्किप वन क्वेश्चन एंड देन यू स्टार्ट बबलिंग फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उससे आपका पूरा जितने भी बबल्स आपने किए हैं, मतलब सपोज 10 क्वेश्चंस के बबल्स आपने किए हैं, तो वो सारे गलत हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दैट. ओके, सो इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि रैदर देन गोइंग फॉर 20 क्वेश्चंस, अगर आप फिर भी 20 क्वेश्चंस के लिए कर रहे हो बबल फिल, दैट इज स्टिल फाइन, बट प्रिफर डूइंग bubbling after every 10 questions, and don't even wait for the entire paper to be completed, and don't even wait for the entire subject to be completed. Okay, so I hope this session was helpful और आप इस बात का ध्यान रखोगे और इस तरह की कोई भी मिस्टेक आप नहीं करोगे अपने एग्जाम में. Okay, so best of luck for your examination. Take care.